Hello everyone, once again I am here with my new video in front of you all and I hope you all are doing well. So guys, actually in this video I am going to teach you something new. Guys, इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया बताऊंगा. गाइस एक्चुअली इंग्लिश में आप सुन चुके होंगे बीई इंग्लिश में आपने सुना होगा और बीई के साथ साथ में हम लोग बिकम को भी कभी कभी यूज कर लेते हैं. तो बी भी हमारी एक वर्ब हो जाती है, बिकम भी हमारी एक वर्ब हो जाती है. तो इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेयर टू बी यूज be and where to be used become. So in this video I will tell the difference between be and become. Okay guys, इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि be में डिफरेंस क्या होता है और become में डिफरेंस क्या होता है. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड हियर. गाइस जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन बीइंग एंड बिकमिंग. ठीक है, तो बिकमिंग का भी एक मतलब एक स्टेट ऑफ द पॉइंट अगर हम देखें तो बिकमिंग का भी मतलब होता है होना या बनना, और सॉरी बीइंग का भी मतलब होता है होना या बनना, और बिकमिंग का भी मतलब होता है होना या बनना. लेकिन किस सिचुएशन में हम लोग बीइंग का यूज करेंगे और किस सिचुएशन में हम लोग बिकमिंग का यूज करेंगे, चलिए वो बात करते हैं आज. ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है बीइंग का मतलब यहाँ पे बनना लिखा हुआ है. नेक्स्ट थिंग क्या लिखी डिफरेंस में, बिकमिंग का मतलब हो जाता है बनना. लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीइंग को किन सेंटेंसेस में हम लोग यूज करते हैं. गाइस जैसे कि मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, एक्चुअली दोनों पार्ट में हमने सेम सेंटेंस लिखा. इसमें भी लिखा है कि ही इज बीइंग इंटेलिजेंट और इसमें लिखा है ही इज बिकमिंग इंटेलिजेंट. तो इसमें हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, सिर्फ बीइंग का. ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंस आएगा यहाँ पे, बिकमिंग का. तो चलिए बीइंग की बात करते हैं यहाँ पे. जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है कि ही इज बीइंग इंटेलिजेंट. ठीक है, क्या लिखा है, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट. इसका मतलब होता है कि या मतलब इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंट बनना है. अच्छा, बीइंग को किस सेंटेंस में यूज करेंगे. देखिए एक्चुअली होता क्या है, सपोज आपके सामने कोई लड़का है और वो कोई चीज की बनने की कोशिश कर रहा है. सपोज दैट पर्सन इज प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग, मतलब वो जो लड़का है या वो इंसान है वो दिखावा कर रहा है. प्रिटेंड का मतलब होता है लाइक बहाना करना किसी चीज का, वो किसी चीज का होने का बहाना कर रहा है. अब सपोज आप हैं, सपोज आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आप मेरे सामने अपने आप को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है. तो यहाँ पे क्या करें, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैव अ गुड इंग्लिश. यहाँ पे आप अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश अच्छी आती है, मतलब आप वो चीज है नहीं लेकिन आप उस चीज का प्रिटेंड कर रहे हैं. तो जिसमें हम लोग कोई चीज का दिखावा करते हैं और एक्चुअल में हम लोग होते नहीं हैं, उन सिचुएशन में हम लोग बीइंग का यूज करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मेरे सामने कोई यहाँ पे लड़का है और वो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन वो अपने आप को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ. तो जैसे आप सपोज कोई बोल रहा है तो मैं बोल सकता हूँ, हे व्हाई आर यू बीइंग, क्या बोलेंगे, वाई आर यू बीइंग इंटेलिजेंट इवन यू और नॉट. मैंने बोला कि इवन यू और नॉट, बल्कि तुम इंटेलिजेंट हो नहीं लेकिन इंटेलिजेंट का होने का दिखावा कर रहे हो. ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब हमारा कोई हम लोग किसी चीज को दिखावा करें या कोई चीज को हम अपने आप को दर्शाएं तो वहां पे हम लोग बीइंग का यूज करेंगे. अब सपोज कोई लड़का है वो मूर्ख नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि वाई आर यू बीइंग सिली, क्या बोलेंगे वहां पे, वाई आर यू बीइंग सिली, मतलब मूर्ख बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो, मूर्ख बनने का क्यों दिखावा कर रहे हो. क्लियर. तो जिन सेंटेंसेस में जैसे कि कोई सिचुएशन हो और कोई आपके सामने इंसान हो, वो है नहीं लेकिन उस चीज का होने का दिखावा कर रहा है, तो दिखावा करता है या प्रिटेंड करता है, उस सिचुएशन में हम लोग बीइंग का यूज करते हैं. ठीक है, दिस वन वी विल यूज इन दो सेंटेंसेस. चलिए बात करते हैं बिकमिंग का यूज कहाँ पे करते हैं. बिकमिंग का भी मतलब होता है बनना. तो एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं. सेंटेंस मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि ही इज बिकमिंग इंटेलिजेंट. इसमें था ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, इसमें लिखा है कि ही इज बिकमिंग इंटेलिजेंट. अच्छा, बिकमिंग का भी मतलब होता है बनना, लेकिन इसको कौन से सिचुएशन में यूज किया जाता है इंग्लिश में. कोई सपोज लड़का है लेकिन वो लड़का लाइक ऑलरेडी उसके इंग्लिश वगैरह नहीं आती या उसे किसी भी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सपोज उसने ही हैज स्टार्टिंग गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ही आल्सो हैज स्टार्टेड स्टडिंग. उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, उसने इन्फॉर्मेशन लाइक गेन करना शुरू कर दी इधर से उधर. अब जाहिर सी बात है, कोई जब इंसान पढ़ना शुरू कर देता है तो थोड़े टाइम के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसके पास बहुत सारी ही विल हैव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग. उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. तो हमने उस कैरेक्टर को देखा तो मैंने बोला कि हे लुक एट हिम नाउ ही इज बिकमिंग इंटेलिजेंट. मतलब वो पहले इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन जब से उसने पढ़ाई करना शुरू करी तब से वो हल्के हल्के इंटेलिजेंट हो रहा है. मतलब एक स्टेट ऐसी आई वहां पे कि तो वो थोड़ा इंटेलिजेंट हो रहा है, अब आगे चल के और भी हो जाएगा. तो हम उस प्रोसेस को यहाँ पे देख पा रहे हैं. तो वो सकता है लुक एट हिम दैट ही इज बिकमिंग इंटेलिजेंट, मतलब उससे देखिए उस पे देखिए, क्या बोलेंगे, ही इज बिकमिंग इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट होता जा रहा है. गॉट इट. तो कुल मिला के जो इंसान ऑलरेडी है नहीं लेकिन उस चीज का होने का दिखावा कर रहा है कि वो मूर्ख है, रूड है या इंटेलिजेंट है, अच्छा है, बुरा है,
तो उस चीज़ के लिए हम लोग बीइंग का यूज़ करते हैं। और जब कोई इंसान कुछ भी नहीं है लेकिन हम उसको देख पा रहे हैं कि वो इस तरीके से लाइक गेन चीज़ों को गेन कर पा रहा है या अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला रहा है, तो वहाँ पे हम लोग बिकमिंग का यूज़ कर देते हैं। गॉट इट? सो गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या रहता है बीइंग में एंड बिकमिंग में। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी। ओके, सो गाइस, नाउ दैट्स ऑल अबाउट माई दिस वीडियो एंड कीप ऑन लर्निंग एवरीथिंग न्यू विद मी इन माई एवरी वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच।